Hello, dear friends. I welcome you all to today's session. And friends, ये एक बहुत this is a session which is very close to my heart. All sessions are, but this one particularly. Friends, आज का हमारा टॉपिक है ascended masters. कई meditations में आपने notice किया होगा मैं इस term को use करती हूँ. Masters, ascended masters, angels. So masters कौन होते हैं dear friends? Particularly ascended masters कौन हैं? Friends, क्या मतलब किन किन beings को हम किन higher beings को हम ascended masters बोलते हैं? So friends, today we are going to learn this in this video. Friends, ascended masters वो beings हैं जो आपकी और हमारी तरह अर्थ पर आए थे. हम अर्थ पर कितने जन्म ले चुके हैं और हमने कितने जन्मों में कितने कष्ट भी सहे हैं. कभी हम मेल थे, कभी हम फीमेल थे, कभी हम रिच थे, कभी हम पुअर थे. उसी तरह फ्रेंड्स, असेंडेड मास्टर्स ने भी पृथ्वी पर कई बार जन्म लिया है और वो पृथ्वी के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे लोगों को, रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, पैसे के इश्यूज होते हैं, खाने की तंगी होती है, वो इन सब प्रॉब्लम से वाकिफ हैं. तो वो अब उन्होंने बहुत जन्म लेके अब वो अपने कर्मा से बाहर निकल चुके हैं. हम कर्मा की साइकिल में फंसे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कर्मा के चक्र से बाहर निकल चुके हैं. वो अपने आप को रियलाइज कर चुके हैं. दे हैव बिकम सेल्फ रियलाइज्ड और अब वो असेंडेड मास्टर्स कहलाते हैं. सो एंजल्स में क्या है? फिर एंजल्स ने भी क्या जन्म लिया है? नहीं डियर फ्रेंड्स, एंजल्स डोंट टेक बर्थ इन ह्यूमन फॉर्म. एंजल्स ने कभी बर्थ नहीं लिया ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन असेंडेड मास्टर्स ने कई जन्म लिए हैं हम ही लोगों की तरह. दे हैव टेकन मेनी बर्थ्स ऑन द अर्थ प्लेन. सो डियर फ्रेंड्स, असेंडेड मास्टर्स जो हैं वो उनका क्या रोल है इस समय अर्थ पर? फ्रेंड्स, असेंडेड मास्टर्स के भी ना बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं. जैसे हम MBBS करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, साइंस स्ट्रीम लेते हैं पहले, उसके बाद हम और कुछ लेते हैं, हम कॉमर्स लेते हैं, हम CA की तैयारी करते हैं और CA बनते हैं. उसी तरह से असेंडेड मास्टर्स के भी अपने अपने फील्ड्स हैं और ये इनके 7 फील्ड्स होते हैं टोटल. जनरली कोई इकोनॉमिक्स में, कोई वर्ल्ड इकोनॉमी को गाइड करता है, कोई आकर एजुकेशन सिस्टम को गाइड करता है, कोई हीलिंग के प्रोसेसेस को गाइड करता है. इस तरह से असेंडेड मास्टर्स के डिफरेंस अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उसी एरिया में ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं. अल्टीमेटली सभी मास्टर्स को और हम भी, जैसे अब हम वी आर ऑल्सो असेंडिंग राइट नाउ. मैंने आपका एक सेशन लिया था अर्थ की असेंशन पर भी. सो फ्रेंड्स, हम भी असेंड कर रहे हैं इस वक्त. अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. वी हैव मूव्ड फ्रॉम 3 डिमेंशनल अर्थ टू 5th डिमेंशनल अर्थ. तो हम भी, हमारे साथ भी असेंशन होगी डियर फ्रेंड्स. लेकिन खूबसूरती की बात क्या है कि जनरली मास्टर्स को अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर असेंड करते हैं वो, लेकिन हम इसी फिजिकल बॉडी में, इसमें फ्रेंड्स चेंजेस हो रहे हैं. हमारी फिजिकल बॉडी में जब हम रात को सोते हैं तो उस पर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव हैं, आप अगर कुछ समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपकी बॉडी में रात को कुछ चेंजेस होते हैं और वो सुबह उठकर आपको कभी थोड़ा सा डिजी फील होता है, कभी ज्यादा नींद आती है, कभी कम नींद, कभी आपकी नींद उड़ने लग जाती है, कभी आप सुबह 3 बजे उठकर बैठ जाते हैं. ये सब चेंजेस क्यों आ रहे हैं आपकी बॉडी में, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में? क्योंकि हम भी सभी असेंड कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, और अर्थ के साथ साथ हमको भी असेंड करना है. सवाल ही पैदा होता है, क्या सभी लोग असेंड करेंगे? फ्रेंड्स, मास्टर्स रियली वांट कि हम सभी असेंड करें, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारी फ्री विल है. अगर आप वाकई अपने कर्मा पर, अपने एटीट्यूड पर नहीं काम करना चाहते, आप मेडिटेशन को बिल्कुल गले नहीं लगाना चाहते और आप नॉन वेजिटेरियनिज्म में ही फंसे हुए हैं अब तक, तो डियर फ्रेंड्स, देन असेंशन पाथ के लिए उस इंसान को भी वेट करना होगा. असेंशन का पाथ जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस स्टेज पर, और इसका हम
यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग मेडिटेशन, बाय डूइंग बाय। अच्छा फ्रेंड्स, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त सर्विस का पाथ भी बहुत वैलिड है। जैसे हम कैसे असेंड करते हैं, 50% तो आपके कर्मा मैटर करते हैं। आप कौन से कर्मा में फंसे हुए हैं, कौन से कर्मा में नहीं फंसे हुए, और क्या आप उसके बाहर आ पाते हैं, क्या आप अपनी लाइफ के ड्रामाज के बियॉन्ड देख पाते हैं कि ये इंसान जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ, ये अल्टीमेटली ये भी एक डिवाइन बीइंग है। ये लेडी जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ, ये अल्टीमेटली ये भी डिवाइन बीइंग है, और मैंने ही इसके साथ पहले कुछ गलत किया है। क्या हम इसको देख पाते हैं? अगर हाँ, तो आपने अपने कर्मा को रिजॉल्व करना शुरू कर दिया है, और अगर नहीं तो आपको उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए डियर फ्रेंड्स। 50% तो आपके कर्मा मैटर करेंगे, 50% मैटर करेगा कि आप ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम सर्विस के बारे में सोचते हैं, हमको लगता है सोशल सर्विस। इस वक्त फ्रेंड्स सोशल सर्विस की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस वक्त स्पिरिचुअल सर्विस की भी बहुत इंपॉर्टेंस है डियर फ्रेंड्स, बहुत मैक्सिमम इंपॉर्टेंस है कि आप कितने लोगों के लिए रास्ता खोलते हैं, आप कितने लोगों तक ध्यान को पहुंचा पाते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ना कब रिजॉल्व होनी शुरू होते हैं, जब आपको ये ध्यान और ज्ञान आता है आपके जीवन में। उससे पहले तो तेरा मेरा यही सब होता रहता है, डिफरेंसेस ही रहते हैं। सो ध्यान और ज्ञान आपके जीवन में आया तो, और आपने वो गिफ्ट किसको दिया? क्या आपने बस अपने तक ही रखा, और आर यू स्प्रेडिंग दैट गिफ्ट फ्रीली टू अदर्स? इस वक्त अगर आप असेंशन पाथ पे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप किसी ना किसी फॉर्म में मेडिटेशन को लोगों को तक पहुंचाएंगे, चाहे मेडिटेशन, चाहे रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स, किसी भी सर्विस का कोई भी पाथ, एनर्जी हीलिंग, तो ये असेंशन का पाथ है इस वक्त डियर फ्रेंड्स। और असेंडेड मास्टर्स क्या हम किन्हीं असेंडेड मास्टर्स को हम जानते हैं? क्या हमने उनका नाम सुना है? सो डियर फ्रेंड्स, असेंडेड मास्टर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया उनके अपने अपने डिपार्टमेंट से, अपने अपना स्पेशलाइजेशन का एरिया है। एक असेंडेड मास्टर है डियर फ्रेंड्स कुथुमी, एक एल्मोरिया है। ये इन मास्टर्स के नाम हैं। एल्मोरिया इज देयर, लॉर्ड कुथुमी इज देयर, लॉर्ड डीके इज देयर। गौतम बुद्धा तो उससे भी बियॉन्ड जा चुके हैं, वो तो पूरे कॉस्मोस के बन चुके हैं, वो कॉस्मिक मास्टर हो चुके हैं। जीसस क्राइस्ट हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी सभी कर्मा को उसी लाइफ टाइम में उनके जो रिजॉल्व कर लिया था, उन्होंने प्योर लव को स्प्रेड किया था ह्यूमैनिटी में, और उससे क्या हुआ कि वो पूरी साइकिल से बाहर आ गए, और वो भी असेंड कर गए। सो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी में भी असेंड किया है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी फिजिकल बॉडी को ड्रॉप ही करना पड़ता है, पर वो आपको बहुत एनर्जी के लॉज के बारे में जानकारी होती है, तभी वो मास्टर जो है वो विद द फिजिकल बॉडी असेंड कर जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है। श्री कृष्ण भी अब कॉस्मिक मास्टर बन चुके हैं, गौतम बुद्धा भी कॉस्मिक मास्टर बन चुके हैं, जीसस भी बहुत हायर अप जा चुके हैं मास्टर्स की सीरीज में। महाअवतार बाबा जी हैं, जो इस वक्त जो अर्थ पे असेंशन चल रहा है, ये महाअवतार बाबा जी डेथलेस सेंट है डियर फ्रेंड्स। सो वो महाअवतार बाबा जी उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं वो अर्थ के असेंशन प्रोसेसेस को, और आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी लीड कर रहे हैं असेंशन के प्रोसेस को। सो ये असेंडेड मास्टर्स सब इस समय पृथ्वी पर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। 15th सेंचुरी में फ्रेंड्स बहुत सारे मास्टर्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया था अलग अलग कंट्रीज में। एंड उनका काम एक ही था कि ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को रेज करना किसी तरह से। आप अपनी आप मीराबाई आ गई उसी समय के अराउंड, कबीरदास जी आ गए, और वेस्ट में भी बहुत सारे ऐसे मास्टर्स आ गए। मास्टर्स के डियर फ्रेंड्स, ये जो मास्टर्स हैं ये कैसे काम करते हैं अर्थ प्लेन पर? उनको काम करने के लिए आपके और हमारे जैसे लोग जो थोड़े से इवॉल्व होना शुरू हो चुके हैं, जिनको थोड़ी ट्रेनिंग मिली है, और ये ट्रेनिंग कब मिलती है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। सो ये जिन लोगों को कुछ टाइप की ट्रेनिंग मिल गई है, दे आर ऑन द पाथ टू असेंशन। सो ये जो इनके डिसाइपल्स हैं, ये फिर फर्दर इनका मैसेज सब तक पहुंचाते हैं। एक बहुत फेमस मास्टर्स जो थे, वो बहुत टाइम तक कोई नहीं जानता था मास्टर्स के बारे में। बहुत पुराने एटलांटियन टाइम्स में मास्टर्स के लोग जानते थे। उसके बाद मास्टर्स बैक सीट ले ली थी उन्होंने। उसके बाद एक लेडी आई, मैडम ब्लैवेट्स्की करके, उन्होंने मास्टर्स के बारे में बुक्स लिखनी शुरू करी।
वो ऐसी ऐसी नॉलेज देती थी अपनी बुक्स के थ्रू जो एक नॉर्मल ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड थी। और ऐसा वो कहती थी कि उनको एक डिक्टेट करता है कोई, एक तिब्बतन मास्टर उनको डिक्टेट करते हैं आके। सो देयर इज मास्टर एलमोरिया। मास्टर एलमोरिया के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स, तो मालूम चला कि वो उनकी अपनी पास्ट इनकारनेशन में वो अकबर थे, अकबर द ग्रेट, जिसके बारे में हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं। और इन्हीं के मास्टर एलमोरिया के छोटे ब्रदर हैं कुतुमी। कुतुमी भी बहुत काम करते हैं अर्थ की असेंशन के लिए, और बहुत समय से ये लोग यू नो दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। सेंट जर्मेन है, सेंट जर्मेन का आपने जरूर नाम सुना होगा। सेंट जर्मेन भी यू नो दे आर ऑल वर्किंग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, कोई हीलिंग में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में लोगों को एजुकेट कर रहा है। सो दे आर ऑल वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। और पर्पस क्या है कि ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस अब रेज हो। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें लोगों की बहुत हेल्प की जाती है, जैसे रेड क्रॉस मान लीजिए, ये सब भी मास्टर्स की गाइडेंस में ही होता है। और मास्टर्स हमको कैसे गाइड करते हैं वो हमारी स्टेज पर डिपेंड करता है कि हम एवोल्यूशन में कहाँ पर हैं। किसी को मैसेज वैसे ही बैठे बैठे इंट्यूशन आ सकती है, ऐसा लगता है कि दिमाग में एक बात आ गई, किसी को ऐसे मैसेज मिलते हैं। लेकिन जो और एडवांस्ड इनके डिसाइपल्स हैं वो तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं इन मास्टर्स से, चाहे वो फिजिकली विजिबल हो या ना हो, उनको मैटर नहीं करता, उनको वो दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर द सेम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। तो जब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो आप उनको देख भी सकते हैं इन मास्टर्स को। सो डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स आर यू नो, अगर आप फीमेल मास्टर्स की बात करें तो मदर मेरी है। मदर मेरी इज यू नो जो भी शी रियली हेल्प्स वुमेन विद चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। शी इज, उनको तो बोलते हैं कि वो मतलब इतना प्योर अनकंडीशनल लव उनका है मदर मेरी का, कि आप उनको एक बार इन्वोक करते हैं और वो उसी समय आ जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं, और आज हम इन मास्टर्स के मैसेजेस को अपनी मेडिटेशन में रिसीव करने की कोशिश करेंगे, और हम भी सभी असेंशन के पाथ पर आगे बढ़ेंगे। एंड वी मेक दिस प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स। सबसे पहला प्रॉमिस फ्रेंड्स अपने खुद को है, वी हैव टू कमिट आवरसेल्व्स टू द पाथ। और आपने थोड़ा सा कमिटमेंट भी दिखाया तो आपको आपका हाथ पकड़ने के लिए बहुत आपको सपोर्ट मिलेगी डियर फ्रेंड्स, बट द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक। So I hope that you all take the first step and we all ascend in a glorious new life and a glorious new day. Thank you, dear friends. Thank you so much.